नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरे को वीडियो डाले काफ़ी समय हो गया है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था और आज मेरे को थोड़ा समय मिला है तो मैं आपको आज एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने जा रहा हूं। आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है, एक बेहतरीन उपहार है और ये प्रयोग जो मैं आपको देने वाला हूं ये है सल्फर के ऊपर प्रयोग है और ऐसी सल्फर आपने अभी तक देखी भी नहीं होगी और सुनी भी नहीं होगी। और जो प्रयोग मैं आपको देने वाला हूं वो आप YouTube पे कितना भी सर्च कर ले आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा स्वयं का अनुभूत प्रयोग है और ये मैं आपको दे रहा हूं। और ये जो सल्फर बनेगी ये सबसे अद्वितीय सल्फर बनेगी, सबसे बेहतरीन सल्फर बनेगी और इस सल्फर से आप कोई भी कीमिया का काम कर सकते हैं। आपको आगे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो प्रयोग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है। सबसे पहले तो आप इसे देख लें, यह है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। एक तो इसमें ये चीज लगने वाली है। फिर दूसरा है मेरे पास कास्टिक पपड़ी वाला। ये है पपड़ी वाला कास्टिक जो आप इसमें पॉलिथीन में देख रहे हैं। ये हवा लगने से खराब होता है इसलिए इसको पैक रखना पड़ता है। एक चाहिए आपको ये 1 लीटर वाला जो बीकर है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 1 लीटर वाला बीकर है, ये इसमें लगने वाला है। फिर ये बिस्लरी का वाटर है और ये जो आप देख रहे हैं ये लैब ग्रेड की सल्फर है, सल्फर पाउडर है और बिल्कुल प्योर सल्फर है ये भी इसके अंदर लगने वाली है। और एक आपको चाहिए स्केल, इलेक्ट्रॉनिक स्केल जिस पे आप वजन करेंगे, इसका वेट करेंगे। और एक है ये मेरे पास कास्टिक, पपड़ी वाला कास्टिक है, ये जो मैंने पॉलिथीन में रख रखा है। ये हवा नहीं लगे इसलिए इसको पॉलिथीन के अंदर मैंने बंद कर रखा है। ये भी लैब ग्रेड का ही है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी चीजें इसके अंदर लगने वाली है। और एक है मेरे पास ये हॉट प्लेट जो आप अभी देख रहे हैं, ये हॉट प्लेट, इसके ऊपर ही सारा काम होगा ये और आपको ये पूरा प्रैक्टिकल इसके अंदर मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने इसको बीकर को रख दिया है और इसको जीरो कर दिया है। थोड़ा नजदीक से दिखाओ, इसको हमने जीरो कर दिया है। और अब इसमें मैं लेता हूं 300 ml ये बिस्लरी का वाटर। ये 300 ml इसमें मैंने 300 ग्राम पानी ले लिया है। 300 ml नहीं है, 300 ग्राम है। ये 300 ग्राम मैंने इसमें पानी ले लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कास्टिक पपड़ी वाला है ये हम इसमें डालेंगे। और ये लेंगे हम 50 ग्राम, 100 ग्राम नहीं लेंगे, 50 ग्राम लेंगे इसको। तो इसको आप देखते रहे हैं इसके अंदर। ये थोड़ा 2-3 ग्राम ज्यादा हो गया है, ऊपर चलेगा, 53 ग्राम हो गया है तो चलेगा। ये मैंने कास्टिक डाल दिया है 50 ग्राम इसके अंदर मोटा मोटी। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और इसको एक बार फिर से वापस मैं जीरो कर देता हूं और पूरी क्रिया को आप ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने वाटर डाला है, फिर इसमें ये कास्टिक डाल दिया है, अब इसमें मैं सल्फर डालने वाला हूं, लेकिन इसको पहले जीरो कर देते हैं। ये मैंने जीरो कर दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे सल्फर, वो भी डालेंगे 50 ग्राम। और थोड़ा कम डालेंगे सल्फर तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि कास्टिक थोड़ा सा ज्यादा ही रहना चाहिए। सल्फर थोड़ी अगर कम भी डल जाएगी तो चलेगा, कास्टिक थोड़ा सा ज्यादा रहना। अब इसमें इस पैकेट को खोल लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं अभी ये लैब ग्रेड का सल्फर है, तो इसको पैकेट को खोल लेते हैं। तो कास्टिक मैंने 50 ग्राम डाला था तो यहाँ पर सल्फर थोड़ा सा कम ले लेंगे।
40 ले लेंगे, तो उससे क्या क्रिया और भी थोड़ी अच्छी होगी। कास्टिक थोड़ा अगर ज़्यादा रहता है सल्फर से तो ठीक रहता है। तो अब हम लेंगे इसको सिर्फ 40 ग्राम सल्फर को। ये आप देख रहे हैं 10 ग्राम हो चुका है। इसको सिर्फ 40 ग्राम ही लेंगे। ये देखिए 40 ग्राम मैंने इसमें सल्फर डाल दी है। अब इसको हम चढ़ाएंगे हॉट प्लेट के ऊपर। अब ये हॉट प्लेट में स्टार्ट कर देता हूं। अब इसको रखते हैं हम हॉट प्लेट के ऊपर, और इसका जो टेम्परेचर है वो कर देता हूं मैं 80 पे। थोड़ा नजदीक से दिखाओ। इसका जो टेम्परेचर है वो 80 पे कर दिया है, और इसका स्विच भी चालू कर देता हूं। अभी देखिए बंद है इंडिकेटर, और ये अब मैंने चालू कर दिया है इसको। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 80 पे है, और धीरे 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 इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो ये सल्फर इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। तो पूरी क्रिया को आप देखते रहें। जब तक ये सल्फर डिजोल्व नहीं हो जाती है तब तक हम इसको इसके अंदर पकाएंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। अब ये इसके अंदर सल्फर पक रही है। तो ये सल्फर इसमें अब पक चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हॉट प्लेट पे मैंने चढ़ाया हुआ है इसको, और 80 डिग्री पे इसको कर रखा है। थोड़ा नजदीक से दिखाओ जूम करके। और ये अच्छी तरीके से सल्फर इसमें पक चुकी है। ये आप देखें उबाल भी इसमें आ रहा है। और अब हम इसको ठंडा करेंगे, और अगला स्टेप इसका क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। अब हमको एक अलग से बीकर लेके और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का पानी तैयार करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लें, एक अलग से बीकर और लेना पड़ेगा ऐसा ही। उसमें वाटर डाल के और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का एक वाटर तैयार करेंगे, और वही वाटर धीरे धीरे करके इसके अंदर डलेगा। लेकिन वो कब डलेगा? जब ये सॉल्यूशन जब ठंडा हो जाएगा तब डलेगा, इसमें गर्म में नहीं डलेगा। और पूरी क्रिया को आप ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के बाद ही आप इस प्रयोग को करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। जल्दबाजी में क्या है, काम बिगड़ता है। और ये जो सल्फर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए एक प्रकार का बहुत अच्छा गिफ्ट है, मेरी तरफ से एक तोहफा है। और आप चाहे यूट्यूब पे कितना भी सर्च कर लें, गूगल पे कितना भी सर्च कर लें, ये प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैं आपको अपने दिल से निकाल के दे रहा हूं। और इस सल्फर से आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। ये सल्फर कायम नहीं होती है। आप सोचें कि ये सल्फर अग्निस्थायी होती है, अग्निस्थायी नहीं होती है, कच्ची होती है। लेकिन और जारी और गवासी होती है, और इससे बहुत सारे काम बनते हैं। इससे कॉपर का रेड ऑक्साइड बनता है। ये कॉपर को कभी भी काला नहीं करती है। और 3 बार करने के बाद इसको ट्रिपल रिफाइन कार्बन सल्फर कहते हैं। इसको कहते हैं ट्रिपल रिफाइन कार्बन फ्री सल्फर। इस प्रयोग को 3 बार रिपीट करना पड़ता है, जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। अभी तो आप पूरा प्रयोग देख लें इसको। अभी आपने पूरा प्रयोग देखा नहीं है। और अब मैं इसको हॉट प्लेट को 0 पे कर देता हूं, क्योंकि इसको अब ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के बाद ही मैं अगली क्रिया करूंगा। और अब बनाएंगे हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का पानी है, और इसको हमने 0 कर दिया है। और अब इसमें मैं डालता हूं 100 ग्राम पानी। ये 100 ग्राम पानी डाल, थोड़ा 5 ग्राम ज्यादा हो गया लेकिन चलेगा। हाँ 105 ग्राम हो गया लेकिन चलेगा। तो ये मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। और अब इसके अंदर डालने हैं ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसको देख लो अच्छी तरह से। और पूरी क्रिया को आप ध्यान से देखें, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। थोड़ा ये जम भी चुका है।
ये पेंट ऑक्साइड इसमें डलेगा 50 ग्राम, इसलिए पहले इसको जीरो कर देते हैं। थोड़ा नजदीक से दिखाओ, मैंने जीरो कर दिया है। तो पेंट ऑक्साइड डाल रहा हूँ इसके अंदर, ये डालना है 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम मैंने ले लिया पेंट ऑक्साइड, और इसका पानी भी बना दिया है। ये देखो कैसे उबाल खा रहा है, ये इसका पानी बन चुका है पेंट ऑक्साइड का। ये पूरा का पूरा इसमें पेंट ऑक्साइड डिजोल्व हो गया है, इसको आप देख लो ध्यान से। अब यही पानी हमको आगे काम में लेना है। ये कास्टिक के पानी में सल्फर डिजोल्व हो चुकी है और ये ठंडी भी हो चुकी है। ये 2 घंटे बाद का आपको दिखा रहे हैं, 2 घंटे बाद ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का पानी, जो ये इस बीकर में बना के रख रखा है। इसको हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक एक बूंद। तो आप वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें और उसके बाद ही आप प्रयोग करें। इस तरीके से आपको इसमें एक एक बूंद डालना है। और ये जो सल्फर बनेगी सबसे उच्च क्वालिटी की बनेगी, और ऐसी सल्फर आपने अभी तक देखी नहीं होगी। और जब आप इसको 3 बार रिपीट करेंगे, ये तो अभी एक ही बार हो रहा है, जब 3 बार रिपीट करेंगे तो 100 ग्राम सल्फर में से आपको सिर्फ 10 ग्राम मिलेगी। और अगर आपने सल्फर 50 ग्राम ली है तो 3 बार रिफाइन करने के बाद ये आपको 5 ग्राम मिलेगी। यानी ट्रिपल रिफाइन के बाद ये 50 ग्राम में से 5 ग्राम मिलेगी और 100 ग्राम में से 10 ग्राम मिलेगी। लेकिन जो मिलेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की होगी। अब ये धीरे धीरे एक एक बूंद इसमें ये डाल रहे हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का ये पानी जो बनाया था वो इसमें डाल रहे हैं, और ये इस तरीके से क्रिया करता है। और ये सल्फर फटना स्टार्ट हो चुकी है, ये देखेंगे। और ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का पानी तभी डालना है जब ये सल्फर बिल्कुल ठंडी हो जाए, गर्म में बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये सल्फर आप घर बैठे बना सकते हैं। जो भी मैंने सामग्री बताई है वो सारी सामग्री मार्केट में मिलती है। और इस सल्फर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया है कि ये तांबे का रेड ऑक्साइड बना देती है, और उस रेड ऑक्साइड में सिंगरफ कायम हो जाती है, और उस सिंगरफ से आगे का काम होता है। इस सल्फर से और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप अपना दिमाग लगा लें इसके अंदर। मैंने थोड़ा सा इशारा कर ही दिया है।
अब ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा ही पानी इसमें लगभग डाल दिया है। ये थोड़ा सा और बच रहा है, इसको भी डाल देते हैं। अब ये पेंट ऑक्साइड का सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा साफ सुथरा पानी और डालूंगा, जिससे क्या है सल्फर थोड़ा रात भर में सही ढंग से बैठ जाए। अब इसके ऊपर मैं साफ सुथरा पानी और डालूंगा, मीठा पानी। इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी डालते हैं, और पानी इसलिए डालते हैं ताकि ये सल्फर बिल्कुल साफ सुथरी होके नीचे बैठ जाए। अब ये पानी इसमें डाल दिया है, और इसको अब रात भर के लिए छोड़ देते हैं। और जब सुबह हम देखेंगे तो ये सारी सल्फर नीचे बैठी हुई हमको मिल जाएगी। ये बीकर को मैंने पानी से भर दिया है। अब ये सल्फर बैठना स्टार्ट हो गई है। और इसको हम रात भर के लिए अब छोड़ देते हैं। तो मित्रों, रात भर इस बीकर को छोड़ने के बाद ये सल्फर इस तरीके से नीचे बैठ जाती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये सल्फर ये नीचे बैठ चुकी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सल्फर नीचे बैठ चुकी है पैने में। ऊपर ये इस तरीके का इसमें पानी है। तो रात भर छोड़ने से क्या है, सल्फर अच्छी तरह से नीचे बैठ जाती है, और ये ऊपर का पानी है। अब आपको करना क्या है, इस पानी को दूसरे पात्र में, कोई प्लास्टिक की बाल्टी ले लें या कोई टब ले लें, और बिल्कुल बारीक एक कपड़ा लगा लें आप, बिल्कुल बारीक वाला कपड़ा। और बारीक कपड़ा लगा के इसको छानना है। छानने से क्या होगा, आपकी जो सल्फर है वो सल्फर कपड़े के ऊपर रह जाएगी। कपड़ा आपको बिल्कुल बारीक वाला ही लेना है। तो सल्फर तो कपड़े के ऊपर रह जाएगी, इसका जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद 2 बार इसको गर्म पानी से आप धोएं और सुखा दें। यह एक बार का अमल हो चुका है। अब दूसरी बार क्या करना है, इसी सल्फर को आप ड्राई कर लें, धूप के अंदर सुखा लें। और इसी सल्फर के अंदर आपको फिर से कास्टिक मिलाना है। कास्टिक फिर से आप ले लें, गंधक से थोड़ा सा ज्यादा ले लें। गंधक जितनी है आपकी उससे 10-5 ग्राम कास्टिक ज्यादा ले लें। फिर से आप उसको गर्म पानी में बॉईल करें, गंधक उसमें मिक्स हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको पेंटाऑक्साइड का पानी बनाना है। और पेंटाऑक्साइड कितना लेना है आपको, जितना आपका कास्टिक है उतना ही आपको पेंटाऑक्साइड लेना है। और फिर से आपको उसके ऊपर पेंटाऑक्साइड का पानी डालना है, और सल्फर फिर से नीचे बैठ जाएगी। नीचे बैठने के बाद रात भर छोड़ना है, और उसके बाद फिर से उसको छान लेना है और धोकर सुखा देना है। ये दूसरा अमल हो गया। अब तीसरा अमल जब आप करेंगे तो गंधक कम रह जाएगी। तो जितनी गंधक है उससे थोड़ा बराबर का कास्टिक ले लें, या 1-2 ग्राम ज्यादा ले लें। फिर से आप खरल कर देंगे, और खरल करने के बाद उसको फिर से वो गर्म पानी में बॉईल करेंगे। कास्टिक के पानी में उसको आप डिजोल्व करेंगे सल्फर को। सल्फर डिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद फिर से पेंटाऑक्साइड का पानी बनाएंगे, और पेंटाऑक्साइड उतना ही लेना है जितना कास्टिक है। फिर से वो पानी डालते डालते सल्फर नीचे बैठ जाएगी। रात भर उसको छोड़ दें, और सुबह उसको छान लें और गर्म पानी से धो दें। ये 3 अमल करने के बाद मित्रों, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गंधक तैयार होती है। ऐसी गंधक आपने देखी नहीं होगी। और आप पहले गंधक को कायम करके, पहले आप गंधक को कायम कर ले और उसके बाद ये गंधक बना ले, तो और भी ज्यादा बेहतरीन गंधक बनेगी। वो गंधक काया मेधी और माया वेदी दोनों ही होगी। तो आप उस प्रकार से बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया है ये कच्ची गंधक से बताया है, और ये कच्ची गंधक कॉपर का कॉपर रेड सल्फाइड बनाती है।
कॉपर का रेड सल्फाइड बनाती है और उसमें सिंगरफ कायम हो जाती है और इसी गंधक से बहुत सारे काम होते हैं। तो ये मैंने आपको गंधक का प्रयोग दिया है और आपको ये एक प्रकार का गिफ्ट है, आपको एक तोहफ़ा है। तो इसको आप बनाएँ और इसका लाभ उठाएँ और पूरा दिल खोल के मैंने आपको समझाया है, इतना कोई भी खोल के आपको नहीं समझाएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये गंधक कीमिया के बहुत काम की होती है, बहुत काम की। इसको आप बनाएँ और आप इसका फ़ायदा उठाएँ, लेकिन आपको 3 अमल करना है इसमें। ये होती है ट्रिपल रिफाइन कार्बन फ्री सल्फर। ट्रिपल रिफाइन कार्बन फ्री सल्फर, इसके जैसी गंधक मैंने अभी ज़िंदगी में देखी नहीं है। इतनी बेहतरीन गंधक होती है ये और इसका पीलापन भी काफ़ी दूर हो जाता है।